ये इसलिए इलेक्शन नहीं करा रहे कि अगर इन्होंने इलेक्शन का वोट दे तारीख दे दी सबसे पहले इमरान खान ही आएगा कुर्सी पे बैठेगा, क्योंकि पूरी पाकिस्तान की आवाम इमरान खान के साथ है। हम पठान सब इमरान खान के साथ हैं। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान। आप लोग कह रहे हो कि आप सब पठान इमरान खान के साथ हो। परवेज खटक का बयान है, वो कहता है केपीके से मैं तोड़ दूंगा पीटीआई को, केपीके से नहीं जीतने दूंगा। परवेज खटक कौन है? हम तो नहीं जानते उनको। परवेज खटक एक आम सा बंदा, वो आ गया, इमरान खान ने उसको इज्जत दी, इसको वज़ीर-ए-आला की सीट पे बिठाया था, कोई उसको कुछ भी नहीं है वो। अच्छा हाँ, परवेज खटक क्या है? देखो इतना, एक तो बुजुर्ग सियासतदान है, दूसरा आपके जलसों पर नाचता भी था यार, वो नाचने पहचान में हमने तो नाचने के लिए रखा हुआ था, लेकिन बस वो बिगड़ गया, नीचे चला गया, अभी खत्म हो गया। अब तो वो तड़ियां लगा रहा है, धमकियां दे रहा है, तोड़ दूंगा पीटीआई खत्म कर दूंगा। बस धमकियां तो हरीम शाह भी लगवा रहा है, क्या कर सकता है? वही धमकियों की बात ही, बस धमकी हरीम शाह और परवेज खटक में कोई फर्क नहीं है। बस परवेज खटक भी नाचता है और हरीम शाह वीडियो लीक कर रहा है, दोनों एक ही जैसे। आपके लीडर को जेल में तोड़ पाएंगे या आपका लीडर डील करके भाग सकता है? आप क्या कहते हैं यार? क्या लगता है? जमीन पट सकता है, आसमान गिर सकता है, इमरान खान नहीं बिक सकता। बस नहीं बिक सकता। नहीं इमरान आप बाहर भी नहीं भाग जाएगा, डील नहीं करेगा। ये इंशाल्लाह ये इंटरव्यू याद रखना, अगर इमरान खान बाहर गया तो जितना जुर्माना डालते थे हम तो दावेदार है। अगर बिल फर्ज हो गया फिर भी आप उसके साथ खड़े रहोगे? इंशाल्लाह मरते दम अगर वो डील करके भी चला गया? नहीं डील करेगा ही नहीं। अगर कर लिया बिल फर्ज मान करेगा यार, बिल्कुल मिसाल में भी नहीं मानता कि वो डील करेगा। अच्छा हाँ, वो नहीं करता है, वो मर्द का बच्चा है, परवेज खटक थोड़ी है। अच्छा हाँ, नवाज शरीफ भी तो डील करके चला गया था। नवाज शरीफ और फिर तो फिर उसमें इमरान खान में नवाज शरीफ में फिर फर्क क्या हो गया? फिर तो कुछ भी नहीं है ना, खान तो खान है जी, उसके सामने कुछ भी नहीं है। पार्क 24 के साथ सकलैन हम आपसे मुखातिब है। इस वक्त जमात इस्लामी के जलसे में मौजूद हैं, लेकिन आपको एक और चीज़, बड़ी बेहतरीन चीज़ आपको दिखाने जा रहे हैं। झंडे हैं जमात इस्लामी के, लेकिन ये जो नौजवान आप देख रहे हैं ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। उसकी आपको एक वाज़ेह मिसाल दिखाएंगे। ये पीटीआई का ये जनाब ये बैंड को ये बच्चा इस वक्त पहन कर आया है। इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि पीटीआई को, आप भी पीटीआई के सारे ये पीटीआई जितने भी इधर आए हैं ना, ये सारी पीटीआई वाले वैसे शुगल मेले के लिए इधर बैठे हुए भी मेरा पास उनका निशाना यही लगा हुआ है। जो पुलिस हमको कहते हैं कि आप ये उतार दो, हम उसको कहेंगे कि आप इधर से ये हाथ इधर काट लो फिर ये उतार दो। अच्छा राजा, ये इस वक्त बैंड का कह रहे हैं, ये मैंने आपको दिखाया पहले भी, पीटीआई का बैंड, और कहा जा रहा है कि इनकी जाने से कह रहे हैं हाथ काट दे। क्या कहा आपने, दोबारा कहिएगा जरा। मैं उसको कहेंगे हाथ काट लो और ये उतार दो हमसे। इस तरह तो तभी उतरेगा, वरना नहीं उतरेगा। नहीं उतरेगा। कहती 804 से इतनी मोहब्बत है आपको? बिल्कुल मोहब्बत है। केपीके में यानी अभी भी पीटीआई जिस तरह से पहले थी अभी भी वैसे ही है? उनसे मजबूत है, उनसे कम नहीं हुई, मजबूत है। स्कूटर क्यों नहीं बाहर आ रहे? हमें नजर नहीं आया। स्कूटर क्या बाहर आएगा? आप खुद देख लो, झंडे पे पाबंदी, बंदे उठाने हैं, अभी जो है ना कोई घर तक बाहर नहीं आ सकता। किस तरह बंदा बाहर आएगा? कौन जो है ना इतना जबरी गुमशुदगी है, 12-13 हज़ार बंदे अंदर हुए, किस तरह लोग बाहर आएंगे? आप खुद सोच लो, इस महंगाई के दौर में कौन इतना बाहर आ सकता है? महंगाई किसका शख्साना करार दे रहे हैं? लोग तो कहते हैं कि इमरान खान की वजह से महंगाई हुई है। इमरान खान के दौर में हो तो इमरान खान को छोड़ देते हैं ना, इमरान खान अपना वक्त पूरा कर लेते हैं ना। जब ये 13 पार्टी आ गई है, उसने जो है ये 16 महीने में जितना महंगाई की इमरान खान ने उतनी 3-3.5 साल में की है, कुछ भी नहीं की है उसने, जितनी महंगाई जो है 13 पार्टियों ने की है। तो ये जिसने लाए थे और ये खुद ये 13 पार्टी ये सारे ख़त्म हो गए। इधर को भी गुनाह लोगों पीटीआई में पकड़ा गया, कभी जो है ना उसको जमानत मंजूर हो जाते, कभी डीसी पकड़ लेते, कभी जो है ना अभी जो है हमारे गांव का बंदे हैं वो पीटीआई में पकड़ा गया, 5 दफ़ा उसको जमानत हुई, 6वीं दफ़ा जो है ना अभी गुजरात ले गया। 30 बंदे गए, पता भी नहीं चल रहे किधर है किधर नहीं। क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? जो भी पीटीआई का देख रहे हैं उसको गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं? उसका ये ख्याल है कि ये जो है ना पीटीआई छोड़ देगा, लेकिन हम लोग छोड़ने वाले हैं सीने इंशाल्लाह। अब इनके जलसे में आपके आने का क्या मकसद है? हम लोग तो इसलिए है कि अभी जो है ना बिल के खिलाफ है, महंगाई के खिलाफ है, इसमें शिरकत होनी चाहिए, जो जिसका भी जलसा हो इसमें जाना चाहिए। अच्छा, जलसा यानी महंगाई के खिलाफ जो भी हो आप आएंगे? ये महंगाई के खिलाफ जरूरी है, जाना चाहिए। इसके साथ में मुझे बताइएगा कि अमेरिकन साजिश के मुतालिक कहा जाता है, साइफर का मुकदमा, और अब गिरफ्तारी उनकी साइफर के मुकदमे में ही है, तो क्या समझते हैं कि अमेरिका ने वाकई साजिश की थी? तो सबको पता है कि साजिश हुई है, लेकिन इंशाल्लाह जीत फिर भी इंशाल्लाह इमरान खान की होगी। जीत इमरान खान की इंशाल्लाह। आप इस हवाले से मुतमईन हैं? बिल्कुल।
हम इंशाल्लाह बिल्कुल मुतमईन हैं। मुहिब वतन था, बाकी सबको इमरान खान ने भी कहता है कि वो सारे गद्दार हैं। आप भी मानते हो कि बाकी गद्दार हैं? हाँ सब गद्दार है, इमरान खान से ही बंद है। इमरान खान सच कह रहे हैं, जो इमरान खान कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। यार मौलाना फजल रहमान के देखिए आप, माशाल्लाह से सुन्नत रसूल है, उनके मुबारक हमारे आलिम हैं, और आप कह रहे हैं कि वो भी गद्दार हैं, उनकी लिस्ट में शामिल है। वो जो मरियम नवाज के साथ घूम रहे, मौलाना ये काम कर रहे हैं, मौलाना उसके ऊपर कंधा रख दे, उसके साथ घूम रहे। मौलाना का काम नहीं, उसका ये काम गलत है मौलाना का। मौलाना के हमारे गांव में आज बाडोल में उसका क्या हाल किया, वो धमाका हो रहा है, उसने उसका आवाज़ उठाया बेचारों की, गरीब लोग उधर मार गए ना, उधर एक नता बच्चा मार गया, उसके साथ बहन था, ठीक है, उसका कमाने का और बंदा नहीं था, उसने उधर से में चिप्स बेच रहा था, उसका किसी ने अभी तक आवाज़ उठाया। हमारे गांव में क्या हाल, और 2-3 धमाके भी हो गया। जब इमरान खान का हुकूमत था ना, 4 साल में एक धमाका नहीं हुआ, ना वजीरिस्तान में न बाजौड़ में, कि किधर जगह धमाका हो गया। अभी जब ये चोर का हुकूमत आ गया, फिर धमाकों के उधर देख क्या हाल है, बाजौड़ का, दीर का, ये वजीरिस्तान का क्या हाल है, इसको देख भाई। क्या आप क्या समझ रहे हैं? आप भी वहीं पर, मुझे पठान लगे, पठान है आप? हाँ पठान है। आप भी पठान हैं, आपको तो वजह पता होगी, क्या असल में वजह है कि वहाँ पर धमाके होते हैं, दहशतगर्दी की वारदात बढ़ जाती है, और इमरान खान के दौर में ये चीज़ क्यों नहीं हुई? भाई इमरान खान ने गुलामी नहीं मांगना था, वो ने साफ साफ बताया था, वो कह रहे कि हम गुलाम नहीं है, सारा डॉलर उधर से ले रहे, उधर धमाके कर रहे, उधर देखो क्या हाल है हमारे गाँव का, हमारे इलाकों पठान का क्या हाल है, ये सारा डॉलर ले रहे, हमको ऐसे भीग रहे। डालों की सूरत में आप लोगों की जाने ले जा रही हैं। हमारे जाने ले जा रहे, देख उधर क्या हाल चाल है उधर। और अभी ये जो महंगाई का एक मूज और तूफान आया है, इसके खिलाफ कैसे आप लोग अपना सर्वाइव कैसे कर रहे हो? भाई जब इमरान खान का हुकूमत था बिल्कुल महंगाई आता, लेकिन पेट्रोल जो था 150 पे लीटर था ना, अभी 300 चले गया, उसने सारा रुक गया था ना, उसने मुल्क के संभाला था, मुल्क सही कर रहा था आहिस्ता 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 आहिस्ता। लेकिन अभी एक चोर आ गया, ये चोर ने सारा पैसा कमा रहे और भाग जा रहे, पैसा लेके जा रहे। अभी शहबाज शरीफ को देख, जब कुर्सी से उठ गया चले गया, बस बाहर चले गया। इसके अभी इमरान खान जब कुर्सी से नीचे आ गया, उन्हें एक बयान दे कि भाई हमारे साथ तू क्या कर रहे, लेकिन हम बाहर नहीं जा रहे, वो सच्चा लड़ रहे। अभी तक वो अंदर पाकिस्तान में उसके साथ क्या हाल थे, उसको क्या हाल है इधर, कभी जेल कभी घर, बाग बार बार उसको पकड़ लेना, जेल लेके जा। लेकिन उसने ये बात किया कि हमारे ये घर है, हम इधर रहेगा, हमारा इन्हें बाहर कोई अकाउंट है, इन्हें कोई पैसा है, उधर क्या करेगा बाहर। वो सच लड़ रहे हैं। इमरान खान पठानों के लिए भी था, पठानों की आवाज़ भी उठाया था, मुल्क में अमन भी था, महंगाई थोड़ा सा था लेकिन अमन भी था। वो जैसे है कि ये आप इस सारे अगर सूरत हाल को मैं कंक्लूड करूँ तो ये कहना चाह रहे हैं कि एक तो इमरान खान ने महंगाई को कंट्रोल उसमें था थोड़ा सा, दहशतगर्दी में भी थोड़ा सा उस वक्त उनके दौर में नहीं हुई। 100% और जो मेन चीज़ आप लोगों को यहाँ पर जो खींच के लाई है वो ये है कि यहाँ पर चूंकि जमात इस्लामी एक प्रोटेस्ट कर रही है और उस प्रोटेस्ट का आप लोग हिस्सा बनने के लिए आए हैं, वरना निकलते हैं तो आप लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ऐसे ही बिल्कुल गिरफ्तार कर रहे हैं, आप लोगों को बाहर नहीं निकलने दिया जाता। अभी ये जो लाहौर में लोगों की दुकान सिल की, इधर पेंटी में भी सिल किया ना, जो पीटे का कारकुन है, इसके वजह से लोग डर गया, अभी बाहर नहीं निकल रहे ना, सारों की दुकान सिल किया, दुकानें बंद किया। उधर इस्लामाबाद मोड़ में भी लोगों की दुकान बंद किया, टेरों का दुकान शाम कर रहे थे, हम भी उधर रह रहे हैं, सारों की दुकान बंद किया, लाहौर में भी बंद किया। इसके वजह से लोगों के अंदर डरा गया, अभी बाहर नहीं निकल रहे, ये वजह है ना, लोगों को डराया हुआ। हाँ वो डरा दिया। अभी देख कितना कानून जेल में है ना PTI का,